नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का अगर संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव इसके संस्थापक हुए। ठीक है, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जिसमें अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव हो गए। दूसरे अगर बात करें तो अजितनाथ हो गए। ठीक है, अगर हम 23वें का बात करें तो पार्श्वनाथ हो गए, और 24वें का बात करें और अंतिम का तो महावीर है। ठीक है, तो पहली बात तो तीर्थंकर कहते किसे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा। तो तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप से सागर के पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से मैंने पहले का बताया तो ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह का अगर हम बात करें तो सावण का प्रतीक चिन्ह है। अगर दूसरे का बात करें तो अजीतनाथ है। ठीक है, अजीतनाथ का अगर चिन्ह का बात करें तो हाथी है। तो और फिर हम 23वें का बात करें तो पार्श्वनाथ है। इनका अगर चिन्ह का बात करें तो सांप का फन इनका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। और 24वें और अंतिम गुरु का बात करें तो महावीर स्वामी है, जिनका सर्प प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरानयन धर्म कहा गया। ठीक है, अगर पहला का बात करें तो हिंसा ना करना, और दूसरा सदा सत्य बोलना, और तीसरा चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना। ठीक है, इनका 4 नियम था। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, और संपत्ति अर्जित ना करना, मतलब संपत्ति को ना रखना। ठीक है, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, सांसारिक जीवन का अगर महावीर स्वामी का बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगर इनके पिता का बात करें तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन। और पत्नी का अगर हम बात करें तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और दामाद का नाम जमाली था। जमाली जो कि इनका प्रथम शिष्य हुआ। ठीक है, महावीर स्वामी जी के पिता कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम का बात करें तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, तो वर्धमान इनका बचपन का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अगर हम इनका बात करें तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त कर ये कैवल्य कहा गया। ठीक है, इनके ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, तो कैवल्य कहा गया। ठीक है, इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी जिसे पूज्य कहते हैं, वो बंधनहीन हो गए। ठीक है, जीन इनके जीन का बहुत बार पूछा गया कि जीन का मतलब क्या होता है, तो जीन का मतलब होता है विजेता। ये जीन कहलाए। ठीक है, जीन मतलब विजेता कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जो उपदेश देने का था तरीका वो प्राकृत भाषा में था, और बुद्ध का पाली भाषा में था। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृत भाषा में महावीर दिए थे और बुद्ध दिए थे पाली भाषा में। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु का बात करें तो उनका दामाद जमाली, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके प्रथम जो शिष्य हुए वो जमाली हुए। ठीक है, जो कि इनके दामाद थे। इनके बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, पहला स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये 2 अनुयायी थे। स्थूलभद्र श्वेतांबर से थे और भद्रबाहु दिगंबर से थे। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था,
और नंगे रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था। तो श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर नंगे रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में संलेखना विधि से के द्वारा अपना प्राण को त्याग किया था। बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य आए थे तो इन्होंने अपने प्राण को किस विधि के द्वारा मतलब प्राण त्यागा था, तो संलेखना विधि से ये प्राण को त्यागे थे। ठीक है, फिर बात करें, बहुत बार ये सवाल और पूछा गया कि श्रवणबेलगोला कहाँ मतलब कहाँ मंदिर है इसका, तो ये कर्नाटक में हमारा स्थित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई, जिसमें अगर प्रथम का बात करें तो 300 ईस्वी में हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, और द्वितीय 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में हुई, जो कि बल्लभी गुजरात में हुई। ये क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, जिसमें प्रमुख का देखा जाए तो उदयन, जो कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, फिर बंदराज चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक, ये कुछ प्रमुख राजाएं थे जो कि जैन धर्म के समय हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था ये हम लोग बारी बारी जानेंगे। तो श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, सही बात है। दिगंबर को अगर बात करें तो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण पहनते थे और ये वस्त्र मतलब निर्वस्त्र रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। ठीक है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इसमें श्वेतांबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, इनका कहलाम था, और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, ये दिगंबर का कहलाम था। ठीक है, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर का मानना था कि जो महावीर स्वामी है वो विवाहित थे, लेकिन दिगंबर का मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, सिद्धांत आगम का अर्थ बहुत बार पूछा गया कि जैन धर्म में आगम का अर्थ क्या होता है, तो सिद्धांत होता है। ठीक है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया कि जैन धर्म में कितने आगामी और मतलब सिद्धांत थे, तो इसमें 12 अंग और 4 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर है प्रमुख जैन मंदिर का अगर हम बात कर ले तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। दूसरा बात करें तो कर्नाटक के चामुंड शासक ने श्रवणबेलगोला में के विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसमें गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तीसरा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, खजुराहो का जैन मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश में बनवाया गया है। खजुराहो के मंदिर को ही सेक्स टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमारा स्थित है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य है। इनको जब ज्ञान की पूर्ण जानकारी हो गई थी तो इनका ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इनका दामाद जामआली था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो यह माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। पावापुरी का राइट आंसर है।
जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। श्रवण बेलगोला स्थित है, तो ये कर्नाटक में हमारा स्थित है। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। यशोदा इनकी पत्नी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो इनका वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।